नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम देवी हुआ। घर कहाँ हुआ? फतुआ। फतुआ। हाँ, आप क्या चीज़ करते हैं? हम तो फुटपाथ पर चूड़ी बेचते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी लगती है आपको? हमको तो अच्छा मोदी सरकार लगा। मोदी सरकार? हाँ, कहा है कि लड़कन को पढ़ा रहे हैं फ्री में और राशन मिल रहा है फ्री में और लड़कन सबको पढ़ाई अच्छा दे रहे हैं। लड़कों को फ्री कहाँ पढ़ाते हैं? फ्री तो मतलब पैसा मिल रहा है पढ़ाने की लड़कन सबको। सरकार मोदी जी कहे थे कि देंगे पढ़ने के लिए, लड़की को पढ़ाइए। यानी स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। आपका कितना बड़ा बच्चा है? हमको तो एगो लड़की 18 साल का है और एगो 16 साल का है। 16 साल के। तो आप मोदी जी वैकेंसी निकालते हैं? हाँ, निकालते हैं। महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? महिलाओं के लिए क्या किए? बोले पैसा देंगे रोजी रोजगार करने के लिए पैसा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोनी देवी। क्या? मोनी देवी। कहाँ घर हुआ? फतुआ। फतुआ घर हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो क्या आप मानते हैं कि शराब बंद है? शराब बंद कहाँ है? नहीं बंद है, बिल्कुल नहीं बंद है। देखिए, ये तो नीतीश जी ने फैसला लिया था महिलाओं की मांग पे। मेरे पति बड़ी पीते हैं। पीते हैं? अभी भी पी रहे हैं। तो आप क्या करते हैं पीते हैं तो? हम क्या करेंगे, सुनना ही पड़ता है घर पे। नहीं तो ये जो है शराबबंदी का ढकोसला जो किया जा रहा है, सरकार का कहना है कि हमने पूर्ण शराबबंदी कर दी है, लेकिन शिकायतें आती रहती है कि शराब बंद कहीं नहीं है। तो आप जब वोट दीजिएगा तो मुद्दा दिमाग में आपका होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? बंद रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा? तो आप फिर किनको जिताना चाहिएगा बिहार में? नीतीश जी को। नीतीश जी को? आप नीतीश जी को जिताइएगा। आपके पति शराब भी पीते हैं, शराबबंदी लागू उन्होंने किया है, तो आप क्यों उनको जिताना चाहिएगा? उनका लत बन गया, छोड़ते हैं फिर नहीं पीते हैं, फिर पीते हैं। तो महिलाओं के लिए नीतीश जी ने क्या किया है? क्या करेंगे? वही फुटपाथ पर कमाते हैं, बाल बच्चों को खिलाते हैं। अच्छा, बच्चों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। तो आप किनसे उम्मीद करते हैं कि नौकरी देंगे? नीतीश जी को। नीतीश जी को? नीतीश जी तो 17 साल रहे मुख्यमंत्री, तो कहाँ नौकरी दिए? तभी कुछ को दिए हैं, जो रुका हुआ था काम, जो उसका पूरा हो रहा है। हाँ, हमरा सावित्री देवी नाम। घर कहाँ होलो? देहात में सुमका हो। सुमका को घर? तोरा कौन अच्छा लगा खूब? हाँ, हमरा काम ना अच्छा लगता न बउआ। सब बैठला चाखिन के हमें बैठुआ, बैठला पर कोई गरीब के देखने वाला कोई नहीं, बाल बच्चा के रखिन सब के हम घूसे ले बता। तेरा तेजस्वी यादव कैसन लगा खूब? आय, तेजस्वी यादव कैसन लगा खूब? हम जानबे न करे कितनी लपसी के रखा। तेजस्वी के ना चिन्ह हो? लालू यादव के चिन्ह हो? चिन्ह ही ना। कैसन लगा खूब लालू यादव? लालू यादव हखिन ठीक है हखिन। बिहार में लालू यादव बढ़िया हखिन कि नीतीश जी? नीतीश जी तो जितलखिन तो चोरी चमारी हटाया दिलखिन, लालू यादव तो चोरी चमारी कराइए रहलखिन। अब लालू यादव के समय खत्म हो गया, उनकर बच्चा आ गलखिन है, और तेजस्वी यादव जो पहले उप मुख्यमंत्री भी आ गलखिन है, तो उनकर बारे में कैसन सोचा हो? अब जीतला पर कैसन राज चलाए थे न, तभी न कहते बुआ। चाचा, आपका कोच नाम हुआ? आपका नाम क्या? मोहम्मद साबुद्दीन। क्या चीज करते हैं? काम करते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? सिलाऊ घर हुआ। सिलाऊ घर हुआ। तो आप इन लोकसभा को कैसे देखते हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को? टक्कर रहेगा दोनों में। किसकी सरकार बनेगी लगता है? सरकार तो बीजेपी के बनी। बीजेपी तो धर्म के आधार पर चुनाव में आती है। कुछ ये भी है। तो चुनाव में धर्म मुद्दा होना चाहिए कि रोजगार होना चाहिए? देखिए, धर्म मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया कि जब भी बीजेपी आती तो एक माहौल बनाती है धर्म का, तो उसमें क्या कहिएगा? उनका लड़ने का मेन हथियार है ये। क्या? चुनावी मुद्दा में धर्म का ये हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वोट लेने के बाद भूल जाते हैं, खत्म हो जाता है। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, कुछ युवा हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी बोलिए, क्या नाम है? बोलेंगे। चलिए, आपका क्या नाम हुआ बताइए? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पर्वतपुर ब्लॉक में बड़ी मठ है। बड़ी मठ हुआ। क्या चीज करते हैं सर? हैं, हम बेरोजगार हैं भाई।
आपका तो उम्र ही खत्म हो गया रोजगार करने का। हाँ, अब ये बतावा कि हमारा राशन पानी कैसे मिला? राशन पानी कैसे मिलते है तो आप अब कैसे बनेगा हमको बताइए। तो वो तो आप अपने नज़दीकी प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलिए, उनसे बात कीजिए। तो वहाँ तक कैसे ही मैसेज आए कि गरीब गुरबा के राशन वो पानी तो उन्हें पहुँच जाएगा किसी माध्यम से, चैनल के माध्यम से हर लोगों के पास पहुँच जाएगा मैसेज, लेकिन बात तो आपको वहाँ आप ही को करना है ना। हाँ करना है, लेकिन उनसे चैनल के माध्यम से वहाँ पहुँचाइए। बोलना चाहिएगा, चैनल के माध्यम से बोलिए। हाँ, हम लोग को राशन कार्ड मिले भाई, बने भाई, उस पर काम बढ़िया से हो भाई। तो सभी जगह घूस लग रहा है, उसको बंद कराइए भाई। कहाँ घूस लग रहा है? सभी ब्लॉक से लेकर के हुआ देखिए, अभी घूसे देने जा रहे हैं भाई, अभी हम घूसे देने जा रहे हैं। किस लिए? हाँ, किस लिए? काम के लिए, काम फंसेले है भाई। तो घूस देने जा रहे हैं तो घूस लेना और घूस देना भी तो अपराध है। हाँ अपराध है, लेकिन उसके बिना होगा नहीं। ये कैसे बंद होगा? जरा आप ही इसका। सरकार तो कहती है कि घूस देना ही नहीं है, देते तो आप है ना। हाँ, वो तो हमें को लाचार होकर के देना पड़ता है जनता को। तो जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हाँ। जनता सब मिलके आवाज उठाएगा तो घूस क्यों देना पड़ेगा? अरे इतना त्रस्त कर दिया जाता है कि अंत में आदमी को पैसा दे करके काम कराना पड़ता है। तो आप मानते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार नहीं, घूसखोरी है। तो घूसखोरी भी तो भ्रष्टाचार ही है ना। वो अलग मैटर है, भ्रष्टाचार अलग है, ये अलग है। भ्रष्टाचार किसे, उसे कैसे नापते हैं आप? भ्रष्टाचार तो हुआ कि एक तरह से मान लीजिए कि कोई काम है आदमी को और नेता लोग डकार गए। हाँ, ये भ्रष्टाचार उन पर लागू होगा और घूस तो ऑफिसर पर लागू होगा। ऑफिसर पर लागू होगा। हाँ, तो यानी कहने का मतलब कि आप स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि बिहार में घूसखोरी है। तो वो तो सब लोग जान रहे हैं। तो अब बिहार में सरकार बदलना चाहिएगा? अभी तो बदलाइए जाएगा, बदला जाएगा। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो अलग मैटर है। जाना तो अब हो सकता है लालू यादव बन जाए बेचारा। लालू यादव तो बन ही नहीं सकते हैं। लालू यादव चूंकि जाना देखिए, ये सब चीज़ तो उसी दिन होगी जो अभी जैसे इधर के ये देखिए गठबंधन है, कोई प्रधानमंत्री के ये नहीं है, लेकिन इस बार तो बहुत नालंदा जिला में और पटना जिला में जिस क्षेत्र में हम लोग घूर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? नेता अच्छे लगते हैं आपको? बेचारा तो अपने हिसाब से बुद्धि विवेक लगा ही रहा है, लेकिन उन पे विरोधी पार्टियां जो है, विपक्ष की पार्टियां हैं, ठेपा लगाती है कि अनपढ़ हैं, नहीं ना भी फेल है। क्या कहें? वैसा देखिए, हमारे देश के बहुत लोग नेता ऐसे हैं, कामराज जी थे, है ना, और भी लोग थे जो कम पढ़ा लिखा थे, लेकिन देश को चलाने का। कम पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां उनके पास नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि नॉलेज उनके पास है? हाँ, वो तो IAS से सीख ही ना रहा है भाई लोग, और इतना दबाव बनाया तब ना नौकरी लगवाया गया। भविष्य में बिहार का चेहरा हो सकते हैं, एकदम हो सकता है। चिराग पासवान के बारे में क्या कहिएगा? इनके पास वोट है जो हो सकता है। चिराग पासवान का वोट नहीं है, 6% वोट उनके पास। 6% से मुख्यमंत्री थोड़े हो जाए। गठबंधन तो कर सकते हैं। वह देखो, ऐसा व्यवस्था है कि अपने भागे लगते हैं कि हमको इतने सीट का है। भारत में लोकतंत्र प्रणाली इस प्रकार से है कि निर्दलीय विधायक भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, झारखंड में बने हैं ना। हाँ, तो चिराग पासवान के पास 6% वोट है, वो क्यों नहीं बन सकते? ओकरा से ज्यादा वोट वाला तो सोल्यूशन उस दिन का बात है। अच्छा, मुकेश सहनी के बारे में क्या कहिएगा? हम लोग मुकेश सहनी पर इसलिए कि हम लोग को आइडिया भी नहीं है सहनी जी के बारे में। सहनी जी तो पूरे जोर शोर से बिहार संपर्क अभियान चलाए, लेकिन उन्हें किसी गठबंधन ने तवज्जो नहीं दिया। हाँ, तो बात सही। अच्छा, ये लास्ट बात बताइएगा, अंतिम में बोलिएगा कि आप बिहार में क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए? चुनावी मुद्दा तो देख लीजिए, बेरोजगारी भी होना चाहिए, रोजगार का भी होना चाहिए, खाने पीने का जो व्यवस्था है भ्रष्टाचार पर भी होना चाहिए, जो घूस लग रहा है उसको भी बंद कराने के लिए होना चाहिए। लोगों को, हम लोग को जागना चाहिए। ये सब चुनावी मुद्दा से। ये हमारे साथ चचा हैं जिन्होंने बताया कि बिहार में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये सब मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए। बिहार के लोगों को आगे बढ़ने में मदद करे, इससे लोगों का विकास होगा, लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे, कमाएंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें। इस तरीक़ा के कार्यक्रम को हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।